हेलो बच्चों। तो आज हम जो है साइंस में जो है लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे भैया। तो इसमें हम लोग जो है क्या बात करेंगे, लेक्चर नंबर 9 में वायरस के बारे में बात करेंगे। वायरस क्या होते हैं और वायरस के कैरेक्टर क्या 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 होते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए हम वो पॉइंट नोट डाउन करते हैं आपके जो है बोर्ड पर, और आप उसे अपनी कॉपी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं आपको जो है समझाता हूँ। चलिए फिर ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए भैया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए उसको, फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम इसे समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। वायरस, वायरस जो है, मेरा मार्कर किधर गया, ठीक है। आइए देखते हैं वायरस। वायरस जो है वो, देखो वायरस शब्द का मतलब क्या होता है। वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजन, जहर। मतलब जो किसी सिस्टम में आ जाए और वहाँ पे तबाही मचा दे, ठीक भैया। हाँ, जो किसी सिस्टम में आ जाए वहाँ क्या कर दे, तबाही मचा दे, उसे पॉइजन फिर जो क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। तो वायरस शब्द का मतलब ही होता है पॉइजन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वायरस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस, जैसे कोई साइंटिस्ट लोग हैं वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी। कौन सा ब्रांच बोलेंगे भैया, वायरोलॉजी ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना, वायरोलॉजी। क्लियर। अब ध्यान देना, वायरस को कनेक्टिव लिंक्स कहा जाता है। किसके किसके बीच, प्लांट एंड एनिमल्स के बीच। ओ हाँ, ठीक ठीक, हाँ कोई बात नहीं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो जो मतलब कहने का मतलब ये है कि वायरस जैसे आपके शरीर के बाहर है, ठीक है, आपके शरीर के बाहर है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन लिविंग जैसा बिहेव। मतलब ना तो ये रिस्पायरेशन करेगा, ना तो डाइजेशन करेगा, ना तो इसे फूड चाहिए, ना तो रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये शो नहीं करता है। जैसे आपके शरीर में पहुंचा, वैसे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, क्या शो करना शुरू कर देता है। इसे भोजन भी चाहिए, ये अपने आप को, अपनी नंबर्स को बढ़ाएगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा आपके बॉडी के अंदर, और आप में डिजीज भी कॉज करेगा, बीमारी भी उत्पन्न करेगा, और आपके शरीर को डैमेज भी करेगा, आपको मतलब आपकी सेल को डैमेज करेगा। अच्छा, यदि आपके अंदर वायरस रह रहा है तो आप उसके लिए क्या हो गए, होस्ट बॉडी। होस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मेरे अंदर वायरस है तो मैं वायरस के लिए क्या हूँ, होस्ट हूँ। अगर मेरे सेल में है तो मैं मेरा सेल क्या है, वायरस के लिए होस्ट है। और सेल किससे बनी हुई है, बॉडी किससे बनी, सेल से। तो हमारी बॉडी किससे क्या हुई, होस्ट हुई, किसके लिए, वायरस के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कनेक्टिव लिंक्स किसी किसी बीच होते हैं, प्लांट और लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर होते हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे छोटे। जितना भी आप तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा, ये उनमें से सबसे छोटे होते हैं। मतलब सबको माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, लेकिन इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, तब ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक भैया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक भैया। तो यहाँ पर जो है अगला पॉइंट हम जो है अंडरलाइन करते हैं, ये इनके पास कोई सेल नहीं होता है। मतलब जैसे एक लाइफ को इनिशिएट करने के लिए वहाँ पर एक सेल होना जरूरी है, लेकिन इनके पास एक कंप्लीट सेल नहीं होता है, इनकम्प्लीट सेल होता है, ठीक है ना। भाई जैसे मकान बनवाने के लिए तो आपको सारी चीज़ें होना चाहिए। अब ईंटा है, पत्थर है, ईंटा है, सीमेंट है, मोरंग है, ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसा समझ लीजिए कि ये इनके पास इनकम्प्लीट सेल होता है। ऐसा ऐसा मान चलो कि ये नॉन सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, या इन्हें बोल देते हैं ए सेलुलर, मतलब सेल अब कंप्लीट सेल एब्सेंट है, ठीक है ना। ये किससे बने होते हैं, सबसे खास बात, ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, डीएनए से। डीएनए या आरएनए, ध्यान देना यहाँ पर, दो डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। या तो वायरस के अंदर डीएनए होगा, या तो वायरस के अंदर आरएनए होगा। अगर जिस वायरस के अंदर आरएनए है वो खतरनाक वायरस है, ठीक। उसका वैक्सीन बनना थोड़ा सा जो है क्रिटिकल काम है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम वाली बात होती है, मतलब जल्दी नहीं बन पाती वैक्सीन, क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन रेट फास्ट होता है। मतलब आरएनए अपने आप को जल्दी चेंज कर लेता है, इसीलिए। और डीएनए थोड़ा सा स्टेबल होता है, और इनका प्रोटीन कोट होता है। मतलब कहने का मतलब, जैसे कोई वायरस है, ये वायरस है मान लो, ये वायरस है, ठीक है। और ये उसका जो है अंदर का जो है कोट है, ठीक है। और उसका ये डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर जो एक लेयर होती है, फिर इसके बाद जो है प्रोटीन कोट होता है, फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है। अल्टीमेटली वे बोल देते हैं कैप्सिड ही बोल देते हैं, मिलाकर के इन दोनों लेयर को कैप्सिड।
तो ये जो कैप्सिड, ये जो लेयर है कैप्सिड, ये बहुत सारे किससे किससे मिलकर, इसे आप जूम करके देखोगे, चलो इसे आप जूम करके देखो, ये किससे किससे बना होगा, ये ऐसे जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। कैसे बना होगा, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होगा ऐसे, ठीक, छोटे यूनिट से मिलकर के बना होगा। समझ वाली बात है। तो इन्हें क्या बोलोगे, इन्हें सिंगल को, इस सिंगल को, ये गोले सिंगल को आप क्या बोलोगे, जो है कैप्सोमियर्स बोलोगे। सबको क्या बोलोगे, कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है, कवर है इसकी, और इसके अंदर क्या है, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है ना। अगर डीएनए या आरएनए वायरस का दोनों में से कोई एक होगा, या इसमें से अगर कोई एक निकाल लिया जाए, मतलब जो डीएनए, अगर डीएनए है तो डीएनए निकाल लो तो वायरस किसी काम का नहीं है, वायरस का कोई काम का नहीं होगा, ठीक है ना, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया। तो ये वही चीज लिखा है, कैप्सिड जो इसकी कवर होती है कैप्सिड, वो किससे बनी होती है, जो है रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल, मतलब बार बार वही रिपीट होते हैं, रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल सब यूनिट से, उसे क्या बोलोगे आप, कैप्सोमियर बोलोगे। तो वायरस जो है, वायरस कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे वायरस अपने नंबर्स को कहाँ बढ़ाते हैं, इनसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपना बढ़ाते हैं, ठीक है। और वायरस जो है इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है, मैं आपके लिए आपको समझाने के लिए लीफ लाया हूँ, ये जैस्मीन का प्लांट है, देख रहे हैं आप, उसकी लीफ है। तो इस लीफ में जैसे मान लो वायरस इन्फेक्शन हुआ है, सपोज दैट वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या करोगे, मतलब इसमें जो वायरस इन्फेक्शन किया है उस वायरस को तुमको 10 साल के लिए स्टोर करना है। तो कैसे करोगे, इसकी पत्ती को तोड़ोगे जहाँ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक भैया, इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पर, उसको क्या करोगे, तोड़ोगे और इसको क्रैश करके इसे पीसोगे, और इसका जो रस सैक निकलेगा उसे धूप में ड्राई करके सुखवा दोगे, और उसे जो है क्या करोगे, फिर किसी बॉटल में भर दोगे। मतलब आप इसके रस को क्या कर दिए, क्रिस्टलाइज कर दिए, सुखवा दिए, ड्राई कर दिए, उसे प्रिजर्व कर लिए, स्टोर कर लिए, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, स्टोर करना, ठीक है ना। वायरस को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वायरस मरेगा ही नहीं, वायरस बाहर जो है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, और इनसाइड द बॉडी ये लिविंग के जैसा बिहेव करता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे हम लंबे समय तक किसी बॉटल में भर करके स्टोर करके रख सकते हैं, और ये वायरस की डेथ नहीं होती है। ये बात ध्यान देना, वायरस की डेथ कभी नहीं होती है, ऐसा समझ लो, वायरस क्या है, अमर है, ठीक है। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट की जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए भैया। तो वायरस का हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वायरस आर कॉजेज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायरस जो है वो प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, किसी प्रकार के एनिमल्स हो, चाहे एलिफेंट, डॉग, काउ, बफेलो, ह्यूमंस, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल्स हो, सब में ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, क्लियर। वायरस, ध्यान देना, वायरस अगर एनिमल में डिजीज कॉज करेंगे और प्लांट में डिजीज करेंगे, थोड़ा डिजीज का नाम है, जैसे आपको जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, वो वायरस के थ्रू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू, और फ्लू होता है, आई फ्लू, तमाम फ्लू, स्वाइन फ्लू, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मेजलिस जो खुजली होता है, जो खुजली होता नहीं है, या इसे खसरा भी बोलते हैं, जो है ये मेजलिस वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। तो चिकन पॉक्स आप जानते होंगे, जो बड़ी माता, हम लोगों के यहाँ बड़ी माता के नाम से जानते हैं, जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो शरीर पर क्या हो जाते हैं, झलका निकल आता है, पैचेज निकल आते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया। उसमें कौन सा वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, वेरिसेला वायरस, कौन सा, वेरिसेला। उसके बाद एड्स, ध्यान देना, एड्स जो है बीमारी है, न कि वायरस है, ये बीमारी है, ठीक है, एड्स। तो एड्स का फुल नेम क्या है, एक्वायर्ड, इम्यूनो, मैंने लिखा इम्यूनो, लिख लेना, ठीक है भैया, यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो, दोनों के बीच में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया गया, इम्यूनो मतलब इम्यून से, प्रतिरक्षा तंत्र से, इम्यून सिस्टम से संबंधित बीमारी, मतलब एक्वायर्ड प्राप्त किया गया, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, डिफिशियंसी उसमें कमी, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। वह देखो, एड्स जो है कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, इसमें जो है बहुत सारी बीमारियां ग्रुप में आ जाती हैं। जब इम्यून सिस्टम आपका, सुरक्षा तंत्र आपकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बहुत सारी बीमारियां अटैक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, ये वेरियोला वायरस से होता है। और ध्यान देना है, ये सब एयर के द्वारा फैलने वाली बीमारी हैं, ये एयर के द्वारा भी फैल सकती हैं, ठीक है ना।
तो जैसे आप किसी कोई आपके आसपास जो है उसको ये सब बीमारी हुई है, इनमें से कोई बीमारी हुई है, यदि अगर आप उसके आसपास जाते हैं तो उस आपको भी बीमारी ये हो सकती है या हो भी जाएगी, ठीक है ना। तो ये एयर के द्वारा एयर बॉर्न डिजीज भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सम वायरस नेम, कुछ ऐसे वायरस के नाम आपको तैयार हों, जैसे एच आई वी क्या है, वायरस है, और ये क्या कॉजेज करता है, एड्स। जिस व्यक्ति में एच वायरस इन्फेक्शन करेगा तो उसको कौन सी बीमारी होगी, एड्स होगी। इन दोनों का फुल नेम पता होना चाहिए, एक एक नंबर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एमिनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मनुष्य के अंदर जो इम्यून डिफिशियंसी करने वाला वायरस। हिपेटाइटिस, मम्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके यहाँ जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर सूजन आ जाती है, मम्स, जिसे गलसुआ भी बोलते हैं गाँव में। तो उसमें कौन सा वायरस का इन्फेक्शन होता है, मम्स वायरस का इन्फेक्शन। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, टीएमबी, ठीक है। टीएमबी क्या है, तंबाकू मोजेक वायरस। ये सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर वायरस है, पहला खोजा गया वायरस है, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों पर क्या करेगा, जैसे ये पत्तियां हैं, लेकिन ये जैस्मीन की पत्तियां हैं, तंबाकू की नहीं है, तो इस पे क्या करेंगे, इस पे वायरस जो है क्या करेंगे, इसको डैमेज कर देंगे। और तंबाकू की पत्तियां ही खाई जाती हैं, पत्तियां डैमेज हो गई मतलब क्रॉप डैमेज हो गई, मतलब भारी नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे वहाँ पर जो है, टीएमबी तंबाकू मोजेक वायरस, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है भैया। और उसके बाद कुकुम्बर मोजेक वायरस, जो खीरा होता है, कुकुम्बर खीरा, खीरे में भी ये बीमारी करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं, नाम उनका नहीं पढ़ना है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, कुकुम्बर मोजेक वायरस, टीएमबी मोजेक वायरस, ठीक है ना। तंबाकू मोजेक वायरस मतलब, ठीक है ना। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस व्यक्ति को वायरस हुआ है, वायरस इन्फेक्शन हुआ है, मतलब किसी को अगर जुकाम हुआ है, उसे आप एंटीबायोटिक खिला रहे हैं तो उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, उसे आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वायरस को ट्रीट करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए, मारने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल होती है। कौन सी, एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, न कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसके लिए होती हैं, केवल बैक्टीरिया के लिए। एंटी फंगल किसके लिए होती हैं, केवल फंगस के लिए, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती है, फंगस को मारने के लिए एंटी फंगल इस्तेमाल होती है। एंटीवायरल किसके लिए होती है, वायरस को मारने के लिए। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, जो है कुछ वायरस के नाम दिए गए हैं। और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ध्यान रखना, छोटी माता बड़ी माता, ये छोटी माता है, बड़ी माता है, ठीक है ना। अपने यहाँ इनकी पूजा होती है, ठीक है, तो कल्चर है, जो भी है, जो जैसा है मानते हैं, धर्म है, ठीक, उसमें कोई हमें लेना देना नहीं। बात इतना ही है कि आप जानते हो, अवेयर हो इस बात को लेकर के, यदि किसी को ये दोनों बीमारी हुई है तो उसके आसपास मत जाइए, ठीक है, नहीं तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भैया, कि देखिए मैं अकेला आदमी हूँ, पूरा आपका लेक्चर नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद जो है लेक्चर को फिर रिकॉर्ड करता हूँ। यदि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो उसे आप जो है करेक्ट कर लें, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे जो है वो बड़े अच्छे हैं, जो कि हमें ये अवगत करा देते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं कि सर ये लेक्चर में गलती हुई है। जैसे लेक्चर नंबर 3 में वहाँ डिप्थीरिया लिखा गया है, वहाँ TH नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर लगा दीजिए भैया, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, ऐसे आप बता दिया करो, कोई दिक्कत रहे, ताकि हम उस पर काम कर सकें ना भाई। अगर ठीक है, अगर आप जो है मैं अगर आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इंसान हो, रोबोट थोड़ी ना हो कि सब चीज़ से पेन ड्राइव लगा हुआ है, इंस्टॉल किया गया, डायरेक्ट आकर मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना। इंसान को कहीं कहीं गलती तो होगी, ठीक है। मैं तो ये कहा नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ, मतलब जो सब कुछ हमने पूरा साइंस पढ़ कर रखा पूरी बात, ऐसा तो है नहीं। अभी हम बस ये है कि आपसे आपके बड़े भाई समान हैं, आपको जो है हमको थोड़ा ज़्यादा आता है, आपको थोड़ा कम आता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बस यही सारी बातें हैं, बाकी कोई 100% दुनिया में कोई भी 100% जो है सफिशिएंट नहीं है, ठीक भैया। तो मतलब कुछ ना कुछ सबके अंदर कमियां हैं, तो कमियां हम तो अपना सुधार करना चाहते हैं। यदि कोई अगर ऐसे पॉइंट आते हैं सामने जो है कि यहाँ गलती हुई है, तो उसको आप लेक्चर के नीचे लिख कर भी दें, व्हाट्सअप नंबर है ये आपके पास, तो उस पर जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, सर इस लेक्चर में यहाँ पर लाइन नंबर इसमें जो है दिक्कत आएगी, ये इसमें दिक्कत हुई, इसको जो है बता दीजिए, करेक्ट करा दीजिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में जो बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थीरिया, वहाँ पर TH नहीं लगा, आप लगा लीजिए, ठीक है। या जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आप उसको सही कर लो, तो थोड़ी मोड़ी बातें के लिए जो है अगर, हाँ ठीक है ना, उसको काट करके आप क्या करोगे, उसको आप यूट्यूब पे डालोगे, कहीं और डालोगे, तो गड़बड़ बात है यार, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो आप भी जिस दिन यहाँ खड़े होगे ना ऐसे पढ़ाने के लिए, यदि आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है ना, आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन बहरहाल हमारे छोटे भाई बहन हैं जो लोग, ऐसे आप लोग हो, ऐसा नहीं करते, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। आप लोग इतने अच्छे होते, यहाँ तक कि व्हाट्सअप मैसेज करके बता दो, सर इस लेक्चर में जो है यहाँ पर दिक्कत आई है, इसको आप जो है सही करेक्ट करा दीजिए, ठीक है भैया।
ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ऐसे आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए।